सांड खड़ा है, बहुत बड़ा। एंड संगत जी वो सांड देख वो बहुत शांत स्वभाव में खड़ा था। देखते-देखते उसने मेरे भाभी को हिट किया बहुत ज़ोर से और भाभी ने बहुत मुकाबला किया उसका और उन्होंने उसको मुकाबला करके पीछे खदेड़ दिया। फिर वो जो सांड था वो उन उसने मेरे भैया को अटैक किया और फिर भैया ने भी उसके साथ फाइट करके उसको पीछे खदेड़ दिया। तो ये जो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मेरा नाम मोनिका है और आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ अपने पूरे संगत परिवार के साथ और गुरु महाराज के पावन चरणों में। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले तो बहुत बड़ा शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका कोटि-कोटि प्रणाम आपको क्योंकि अ, जब मैंने अपना सत्संग शेयर किया और जिस दिन वो सत्संग अपलोड हुआ उस दिन आपने अपनी कृपा बरसाई और अपनी बेटी की आवाज़ को काफ़ी हद तक ठीक कर दिया। आपकी ब्लेसिंग्स और पूरे संगत परिवार की दुआओं और सबकी अरदासों ने काम किया और आपने अपनी इस बेटी को बहुत हद तक ठीक कर दिया। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, दिल की गहराइयों से आपको बहुत शुक्राना। और बस यही कहूँगी, ऐसे ही अपना कृपा भरा प्यार बरसाते रहिए अपनी पूरी संगत पे, मेरे साथ सारी संगत के ऊपर भी, ताकि किसी के भी ज़िंदगी में कोई कष्ट, ये जो मुसीबतें, ये जो बुरे दिन हमारी ज़िंदगी में आते हैं, वो बुरे दिन आप कैसे कटवा देते हैं अपनी मेहर करके, अपने प्यार के साथ। वो बुरे दिन भी इतने प्यारे लगते हैं हमें कि वो भी आपकी कृपा से कट जाते हैं। सो इन दिनों में गुरु महाराज ने बहुत सारे ड्रीम दर्शन दिए, खूब सारे ड्रीम दर्शन। आज उन सारे ड्रीम दर्शंस की अ, मैं बताऊँगी कैसे-कैसे गुरु महाराज ने ड्रीम दर्शन दिए। जिस दिन दुगरी जाना था अ, उससे 1 दिन पहले एक संगत आंटी हैं, उन्होंने इन्फॉर्म किया कि उन्होंने भी पंजाब आना है, बट वो अपने पापा के पास जा रहे थे, उनको एक सरप्राइज़ बर्थडे गिफ्ट देने के लिए एंड इट वाज़ अ सरप्राइज़ विज़िट और उन्होंने जालंधर जाना था। बट गुरु महाराज मुझे बहुत दिन से उनके लिए टेलीपैथी करने लग गए थे कि आप उनको मेरा मैसेज दें कि वो दुगरी ज़रूर आएँ, क्योंकि बुलावा तो गुरु महाराज का होता है जब वो अपने किसी दरबार में बुलाते हैं और बिना उनके बुलावे के किसी में इतनी हिम्मत नहीं है, ना किसी में इतनी समर्थ है कि गुरु महाराज के किसी भी दरबार में कोई संगत पहुँच जाए। पत्ता भी नहीं हिल सकता जब तक महाराज की आज्ञा ना हो। पहुँचना तो बहुत-बहुत दूर की बात है। एंड संगत जी मैंने उन संगत आंटी को इन्फॉर्म किया कि आप पहले आप अपने पापा का बर्थडे मनाएँ और फिर उसके बाद आप अपने गुरुपिता की ब्लेसिंग्स लेके अपने घर वापस जाएँगे और गुरुजी आपको आज दुगरी ज़रूर बुलाएँगे। संगत जी उन्होंने मुझे ना हाँ बोली, ना बोली, बट गुरु महाराज ने मुझे विज़न में वो सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट दिखा दी थी कि कैसे गुरुजी ने उनका ट्रिप प्लान किया है। और मैं उनको कही जा रही थी, बट वही बात है क्योंकि गुरुजी ने मुझे तो विज़न बहुत क्लियर दिखा दिया था और जब वो नेक्स्ट डे जिस दिन दुगरी दरबार खुलना था वो जालंधर से चले, हम लोग पंचकुला से चले हुए थे और दूर-दूर तक भी ये अंदाज़ा नहीं था कि हम मिल पाएँगे। बट हाँ गुरुजी जो करते हैं वो बहुत अमेज़िंग प्लानिंग करते हैं और क्योंकि अ, हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था क्योंकि जब भी मैं दुगरी दरबार जाती हूँ, मैं पहुँचते ही अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देती हूँ बिकॉज़ गुरुजी भी यही कहते थे कि जब भी आप मेरे किसी भी दरबार में आते हैं, अपने फ़ोन को बंद कर दीजिए। क्योंकि या तो आप अपने फ़ोन की वाइब्रेशंस ले सकते हैं या फिर आप मेरी वाइब्रेशंस ले सकते हैं।
सो बेटर है हमें अपने फ़ोन की वाइब्रेशंस को ऑफ करके हमारे महाशिव, हमारे गुरुजी महाराज की वाइब्रेशंस लेनी चाहिए। सो वही हुआ। हम लोग माथा टेक के दुगरी दरबार से बाहर निकले और मैंने पार्किंग से पहले अपना फ़ोन शूज़ वाले काउंटर पे ऑन किया और इतने में वो संगत आंटी का मैसेज आता है, सपना आंटी का मैसेज आता है कि हम पहुँच गए हैं दरबार में। संगत जी बस मैंने गुरुजी से एक अरदास की कि काश हम लोग मिल पाएँ। सो बट ये सिर्फ़ अंदर थी और अरदास मन में चल रही थी। और गुरुजी ने उस अरदास को बहुत ही सुंदर और बहुत प्यारे ढंग से पूरा किया। वो लोग शूज़ काउंटर की तरफ आगे बढ़ रहे थे और हम शूज़ काउंटर से पार्किंग की तरफ जा रहे थे एंड फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में गुरुजी मुझे टेलीपैथी करते हैं, देखो सामने से सपना आंटी आ रहे हैं, तुम उनसे मिलो। एंड संगत जी जैसे ही मैं उनको मिली और मुझे पता था कि इसके क्योंकि वो बहुत बिज़ी शेड्यूल में आए हैं और उन्होंने फरीदाबाद दिल्ली जाके फिर उन्होंने फरीदाबाद शादी भी अटेंड करने जाना है। सो मुझे लगा कि आज पता नहीं उनको कोई ब्लेसिंग्स मिलेंगी कि नहीं। मेरे हाथ में मैंने एक ब्रेसलेट पहना हुआ था। संगत जी गुरु महाराज उसी वक़्त मुझे टेलीपैथी करते हैं, "चल अपने हाथों कढ के ये ब्रेसलेट इन्हू दे दे।" एंड संगत जी मैंने उनको दिया और वही बात है ना मेरे पास उस दिन एक ही था। पर्स में कोई और एक्स्ट्रा भी नहीं था और गुरुजी मुझे बहुत सुंदर ढंग से मुझे बोलते हैं, "ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ चीज़ां ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? मैं तो तेरे दिल विच रहना।" सो शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने इतना प्यारा मुझे टेलीपैथी मैसेज कन्वे किया और मैंने उसी वक़्त अपने हाथ से वो ब्रेसलेट निकाल के उनको दिया एंड इट वाज़ वेरी ब्यूटीफुल ब्लू कलर का था वो इविल्स आई वाला। और जब मैंने दे दिया तो गुरुजी बार-बार मुझे टेलीपैथी करते रहे कि मैं तेरे दिल ਵਿੱਚ ਆ सो ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ चीज़ों की लोड़ नहीं हैगी। एंड संगत जी जब मैं चली तो हमारे साथ 2 संगत आंटी नए भी थे जो उस दिन गए दुगरी दरबार। मैंने उनको बोला कि आप पहली बार दुगरी दरबार आए हैं और महाराज की कोई ना कोई ब्लेसिंग्स लेके ज़रूर जाइएगा। आप काउंटर पे जाओ और अपने स्वरूप लो बिकॉज़ वो बिल्कुल न्यू संगत थी और फर्स्ट टाइम ही आए थे वो गुरुजी के दरबार में। सो वो लेने चले गए संगत जी बट गुरुजी ने उस दिन ना बहुत सारे कुछ कर्म कटवाने थे। हम लोग वहाँ पे रुके और हमारी गाड़ी को सेवादार अंकल ने पार्क नहीं होने दिया। सो हम लोगों ने 3 चक्कर उसी चक्कर में लगा दिए। हम लोग जाते थे पार्किंग तक घूम के फिर आ जाते थे। फिर पार्किंग तक जाते थे, फिर आ जाते थे क्योंकि उनको काफ़ी टाइम लग गया। इन द मीन टाइम हमें वो मिले नहीं और फिर मैं अपनी गाड़ी से नीचे उतरी उनको चेक करने के लिए, बट वो काफ़ी आगे खड़े थे। हुँ, बट वही बात है ना कि देयर इज़ नथिंग व्हिच इज़ कोइंसिडेंस इन योर लाइफ। जब आप गुरुजी महाराज को सरेंडर कर देते हैं, तो ज़िंदगी में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता। और जब मैं गाड़ी में से उतरी, मैं जा रही थी, ऑल ऑफ अ सडन एक सेवादार अंकल मुझे कहते हैं, "आंटी अपना हाथ करिए।" एंड संगत जी उन्होंने मेरे हाथ में बहुत प्यारा गुरु महाराज का ब्लू चोले वाला ही स्वरूप पॉकेट स्वरूप मेरे हाथ में रखा, जिस पे लिखा हुआ था शुक्राना गुरुजी। सेम टू सेम कलर का मैंने वो ब्रेसलेट वो संगत आंटी को दिया और गुरु महाराज ने वो सेम टू सेम कलर्ड स्वरूप अपना पॉकेट स्वरूप अपनी इस बेटी को एज अ गिफ्ट दे दिया कि उनको ये फ़ील वो उनको लग रहा होगा कि मेरे को ये फ़ील ना हो कि मेरे पास कुछ नहीं है। बट बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने इतना प्यारा सरप्राइज़ गिफ्ट दिया आपने दुगरी दरबार से और हमें आपने मिलवाया व्हिच वाज़ नॉट एट ऑल प्लान्ड और ये बहुत अच्छी प्लानिंग थी जो आपने सपना दीदी के लिए की, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। आपने उनको दुगरी दरबार बुलाया और आपने उनको वहाँ पे साक्षात दर्शन दिए अपने। क्योंकि जब उन्होंने मुझे वो इंसिडेंट बताया तो मैं ज जब वो मुझे वो बात बता रहे थे,
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਟੈਲੀਪੈਥੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ थे ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ और उन्होंने दर्शन दिते क्योंकि गुरुजी अपनी बेटियों को कभी भी नीचा नहीं दिखाना चाहते और उनको ये था कि क्योंकि उन्होंने एक फंक्शन में जाना था और ये भी था कि उनके हस्बैंड फील ना करें कि इतना टाइम लग गया और वो दीदी को कुछ बोले ना, इसीलिए गुरु महाराज ने अपनी बेटी की इज़्ज़त बचाने के लिए साक्षात दर्शन दिए और इतने प्यारे उनको इतने क्विक दर्शन करवाए अपने दुगरी दरबार के और उनको वापस ठीक टाइम पे पहुँचा दिया और फिर उसके बाद वो फंक्शन अटेंड कर पाए। सो शुक्राना गुरुजी, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स के लिए, ये विज़न आपने मुझे दिखाया। फिर उसके बाद मुझे एक और ड्रीम दर्शन हुए। उस ड्रीम दर्शन में मुझे मेरे एक भैया-भाभी नज़र आते और बहुत ही प्यारा ड्रीम था बट बड़ा डिफरेंट सा था। सो भाभी मेरी रेडी हो रही होती है, वो मिरर के सामने खड़े होके रेडी हो रहे हैं और उन्हीं से थोड़ी-सी दूर एक सांड खड़ा है, बहुत बड़ा। एंड संगत जी वो सांड देख वो बहुत शांत स्वभाव में खड़ा था, देखते-देखते उसने मेरे भाभी को हिट किया बहुत ज़ोर से और भाभी ने बहुत मुकाबला किया उसका और उन्होंने उसको मुकाबला करके पीछे खदेड़ दिया। फिर वो जो सांड था वो उन उसने मेरे भैया को अटैक किया और फिर भैया ने भी उसके साथ फाइट करके उसको पीछे खदेड़ दिया। तो ये जो मुझे ड्रीम आया, ये जब मैं अमृत वेला करके सो गई उस टाइम मुझे ये ड्रीम आया एंड जब मैं सुबह सोकर उठी तो मैंने एकदम रिकॉल किया कि आज मुझे ये कैसा ड्रीम आया। एंड संगत जी उसी वक़्त मैं थोड़ी देर बाद अपने भाभी को कॉल करती हूँ और मैं उनको पूछती हूँ कि आप ठीक हैं बिल्कुल? तो उन्होंने यही बोला कि हाँ, मैं वैसे तो ठीक हूँ बट कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं और मेरी रिपोर्ट्स पेंडिंग है। बट संगत जी, गुरु महाराज ने कष्ट तो शायद बहुत बड़ा था, जो भैया-भाभी के ऊपर आना था बट गुरु महाराज ने उसको ड्रीम में मुझे ड्रीम दिखा के वो उनका कष्ट काट दिया। गुरु जी क्या कहते थे कि ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ बहुत शिद्दत नाल बहुत प्यार नाल जुड़ जाता, मैं उनके कुलों को सँवार देता हूँ, उनकी आने वाली पीढ़ियों को सँवार देता हूँ, उनके नानके, दादके, उनके मायके, ससुराल सबको मैं ब्लेस करता हूँ। सो शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना, आपने मेरे भैया-भाभी का कष्ट काटा और उनको अपनी ब्लेसिंग्स दी, उनको अपनी छत्र छाया में रखा और जो भी कष्ट उनके ऊपर आने वाला था, आपने उसको मुझे ड्रीम दे के कटवा दिया। सो शुक्राना इसके लिए और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, मेरी कुछ पेमेंट्स थी जो बहुत ज़्यादा स्टक हो गई काफ़ी टाइम से, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अम, टफ पीरियड चल रहा है फॉर लास्ट 4-5 मंथ्स, शायद उससे ज़्यादा ही हो गया क्योंकि एक्सेस ऑफ रेन्स के कारण काम बहुत डिले हो गए, प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा हॉल्ट हो गए। सो बहुत सारी पेमेंट्स स्टक हो गई, बहुत सारे लोगों ने पेमेंट्स मार ली, दी नहीं और बड़े फाइनेंशियल क्रंच चल रहा था। इसी दौरान मुझे एक मैरिज फंक्शन के लिए जाना था अमृतसर में और आई वाज़ इन द डायलेमा। तो बट वही बात है कि विश्वास गुरु महाराज पे इतना पक्का है कि चाहे जैसी मर्ज़ी सिचुएशन हो मैं निकल पड़ती हूँ अपने घर से। ये कह के गुरुजी को कि गुरुजी आपकी बेटी चल पड़ी है, अब आपने देखना है कैसे आपने चीज़ें मैनेज करवानी है। कोई चीज़ नहीं रुकती संगत जी। बेस्ट टू बेस्ट होटल्स में, इतने अमेज़िंग होटल्स में गुरु महाराज मेरा स्टे करवाते हैं, कोई कमी नहीं रहती। मुझे ऐसे लगता होता है जैसे पूरी की पूरी कायनात मेरे लिए मीन्स सारी की सारी कायनात मेरी हेल्प करने के लिए तैयार बैठी है। चाहे होटल स्टाफ हो, चाहे कोई भी हो, मीन्स क्या कमाल हो जाता है। मैं बस निकल पड़ती हूँ ये कह के कि गुरुजी अ, डीज़ल डलवाया उतने का और उसी में गुरुजी 3-3 4-4 दिन निकाल देते हैं।
पंचकुला से अमृतसर की जर्नीज़ इतनी अमेज़िंग होती हैं कि किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। और जब ये सारी चीज़ें हो गई, 7th हो गया, 8th हो गया, 9th को मुझे उस वेडिंग में जाना था। एंड ऑल ऑफ अ सडन सुबह-सुबह मेरे क्लाइंट मुझे एक अमाउंट, बहुत अच्छी अमाउंट, एक कैश अमाउंट मुझे दे देते हैं। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। ये 9th की बात है जब आपने ये इतना बड़ा मिरेकल किया। और बस एक विश्वास के सहारे आपकी बेटी निकल पड़ती है, आपको ये कह के कि गुरुजी आप साथ चलिए और ये सफ़र आपने तय करवाना है। ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फाइनेंशियल जो क्रंचेस आ रहे हैं लाइफ में, ये आपने ठीक करने हैं। कैसे ठीक करने हैं, कब ठीक करने हैं, किस ढंग से करेंगे, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आप जानते हैं। मेरा काम है मेहनत करना, रहमतें आपने बरसानी है। जब आपको ठीक लगे आप तब बरसाएँ। हम मैं बिल्कुल ज़िद भी नहीं करती गुरुजी से कभी भी कि गुरुजी मुझे आज ही चाहिए, नहीं। और हमें ज़िद करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सत्संग ऐसे सुनवाए गुरु महाराज ने कि जब हम कोई चीज़ बहुत ज़िद करके उनसे लेते हैं तो वो बहुत टेम्परेरी होती है। और वो फिर टेम्परेरी चीज़ कहीं न कहीं हमें दुःख भी दे के जाती है। सो हमें किसी भी चीज़ के लिए क्रिब नहीं करना चाहिए, कभी ज़िद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि टाइमिंग्स गुरु महाराज की हैं। उन्होंने उनको सब पता है हमारा, हमारे पास कितने पैसे हैं, हमारे अकाउंट्स, हमारी हर एक चीज़, हमारी पॉकेट, हर एक चीज़ का उनको पता होता है संगत जी। शायद हमें भी इतना नहीं पता होता जितना गुरु महाराज को हमारा पता होता है। सो वो सिचुएशन आने ही नहीं देते कि हमें तड़पना हो या फिर हम रोएँ या परेशान हों। हाँ, लोग ज़रूर हमारी ज़िंदगी में ऐसे हो जाते हैं, आ जाते हैं, जो हमें बहुत रुलाते हैं, जो हमें बहुत तंग करते हैं, बट गुरु महाराज के होते दुःख आते हैं, बहुत दुःख आते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, फाइनेंशियल क्रंचेस बहुत आते हैं, बट गुरुजी कैसे हँसी मज़ाक में उनको निकाल देते, इतने प्यार से। मुझे कोई स्ट्रेस नहीं होता, बिल्कुल। मीन्स चाहे कैसी भी सिचुएशन आए, मैंने इन 4-5 मंथ्स में मैंने बहुत वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशंस भी अपनी लाइफ में देखी हैं, जो मैंने आज तक कभी नहीं देखी। बट मन घबराता नहीं है, क्योंकि हमारे महाशिव, हमारे गुरुजी महाराज बैठे हैं। वो किसी की पीठ नहीं लगने दे सकते, वो अपनी संगत को हारता हुआ नहीं देख सकते। सो वो सब अरेंजमेंट्स कर देते हैं। एंड संगत जी, मैं जब 7 को निकली थी मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, बट गुरुजी ने इतने बेस्ट टू बेस्ट होटल्स में मुझे रुकवाया और अमेजिंग चीज़ें करवाई। और उसके बाद वो जो मैजिक हुआ कि एकदम एंड मोमेंट पे जब बिल्कुल ख़त्म हो गए पैसे, उसी दिन एक क्लाइंट ने इतनी अच्छी कैश अमाउंट मेरे हाथ में रख दी कि सो थैंक यू गुरुजी। और गुरुजी का सुबह से मैसेज आना शुरू हो गया था, पैसे तो तेनू आज मिल जाने हैं, तू चिंता ना कर। सो जिस दिन वो कहते हैं उस दिन वो चीज़ ज़रूर होती है। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। और जब मैं वहाँ पे गई 7th, 8th, 9th को, तो एक संगत आंटी मुझे कॉल करते हैं और वो मुझे पूछते हैं कि मैं कहाँ हूँ? तो मैंने उनको बताया कि मैं अमृतसर हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे गोल्डन टेम्पल से बेरी साहब वाला पान वो जल चाहिए। तो मैंने उनको बड़े आराम से ये बात बोली, मैंने कहा मुझे नहीं पता कि मैं इस बार गोल्डन टेम्पल जा पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि मैं किसी मैरिज फंक्शन में आई हुई हूँ और बहुत बिज़ी 2-3 दिन रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस हैं। बट वही बात है ना कि गुरु महाराज जब अपनी कोई संगत की सेवा देते हैं, तो फिर वो वो सेवा भी वो कैसे करवाते हैं और वो कैसे हमसे लेते हैं, ये भी वो खुद तय करते हैं। एंड संगत जी, 8 7th को वो फंक्शंस अटेंड किए मैंने इवनिंग वाले। 8th को सुबह मेरी बहुत सारी मीटिंग्स लाइंड अप थी और वो मीटिंग्स एक-एक करके इतनी स्मूथली बाय 11:30 आई गॉट फ्री। और
उसके बाद गुरुजी मुझे टेलीपैथी करते हैं कि चलो चल ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੀਏ, ਚਲੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ जो ਤੁਹਾਨੂੰ सेवा मिली है ਤੁਸੀਂ ਉਹ सेवा करो पूरी संगत दी। एंड संगत जी बहुत अमेजिंग था, वहाँ गए और बहुत अच्छे से मैंने वहाँ से जल प्रसाद भरा और उसको लिया। फिर गुरुजी ने बहुत अमेजिंग लंगर प्रसाद खिलाया, अपना डिवाइन लंगर प्रसाद। हालांकि मैं बहुत रेयरेस्ट करती हूँ, बट उस दिन बहुत बहुत डिवाइन था वो, कि भीड़ भी बहुत थी, सैटरडे था। हाँ, उस दिन मेरे साथ एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ हुई, सैटरडे की बात है संगत जी। गुरुजी हर जगह पे कैसे आपके पैसे बचाते हैं ना, ये गुरुजी कमाल कर देते हैं। तो जब हम जा रहे थे गोल्डन टेम्पल, बहुत लंबी लाइन थी और मुझे लगा कि आज पार्किंग में इतनी गाड़ियाँ, इतनी दूर तक लंबी लाइन है, नहीं हो पाएगा। एंड संगत जी मुझे ऑल ऑफ ए सडन एक ऑटो दिखता है और उस ऑटो में एक बुज़ुर्ग आंटी अंकल बैठे होते हैं और मैं उसको रोकने की कोशिश करती हूँ और वो नहीं रुकता। बट मेरा मन होता है कि मुझे उसी में जाना है और गुरुजी का भी यही मन था कि मैं उसी में जाऊँ। संगत जी वो फिर से थोड़ी देर बाद वही सेम ऑटो आ गया और उसमें आंटी अंकल ही बैठे थे और मैंने उनको बोला कि मुझे गोल्डन टेम्पल जाना है। उन्होंने बोला कि बैठो और संगत जी हम तीनों जाने वहाँ गए और जब मैं उतरी ऑटो से तो मैंने उनको पूछा, जिन्होंने ऑटो वाले अंकल ने हमें उतारा था, मैंने उनको पूछा कि कितने पैसे हुए? संगत जी उन्होंने मुझसे एक भी पैसा नहीं लिया। सो शुक्राना गुरुजी। और फिर गुरुजी ने लंगर खिलाया और बहुत मैंने वहाँ पे बैठ के अपने सारे पाठ किए। शुक्राना गुरुजी, आप इतनी पावन धरती पे मुझे बुलाते हैं और ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਚੌਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और फिर शब्द कीर्तन सुना और करते करते 2:30 गए संगत जी, जब तक मैं वहाँ से बाहर निकली। उसके बाद मुझे ये था कि मुझे कहाँ जाना है अब, बिकॉज़ मेरी मीटिंग जो नेक्स्ट मीटिंग थी वो 4 ओ क्लॉक की लाइन्ड अप थी। बट गुरुजी इतने अच्छे प्लानर हैं, जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ मुझे एक और क्लाइंट की कॉल आ जाती है और वो मुझे कॉफ़ी पे बुलाते हैं अपने रेस्टोरेंट में। एंड वो मुझे कहते हैं कि इट्स बीन 1 ईयर सिंस द कॉफ़ी इज़ पेंडिंग फॉर यू, सो कम ओवर एंड हैव कॉफ़ी विद मी। तो वहाँ गई। सबसे पहले तो गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना, ये जो इज़्ज़त, मान, ये प्यार, सम्मान जो आप मुझे दे रहे हैं उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना दिल की गहराइयों से। कि सारे क्लाइंट्स सब बहुत इज़्ज़त मान करते हैं और बहुत प्यार देते हैं मुझे और बहुत अमेज़िंग लगती हैं ये चीज़ें। शब्द भी कम रह जाएँगे कि जितना प्यार और जितनी इज़्ज़त और जितनी रिस्पेक्ट आप मुझे दे रहे हैं उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना आपका। और बहुत अच्छे से वो हुआ। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट मीटिंग थी वो 4:30 लाइन्ड अप हो गई और मैं एग्ज़ैक्टली उसी टाइम तक वहाँ पे पहुँची। सो इतना अमेज़िंग होता है। फिर उसके बाद शाम को फंक्शंस भी अटेंड किए। आप देखो गुरु महाराज सेवा भी ले लेते हैं और अपने सारे काम भी करवा देते हैं। मीटिंग्स भी हो गई, मैरिज भी अटेंड हो गई, अमेजिंग प्लानिंग थी। और 9th को जब शादी थी तो उस दिन भी। और 9th को फिर मेरे पास एक फिर से एक संगत आंटी की कॉल आती है और वो मुझे कहते हैं कि बड़े मंदिर जाना है, क्योंकि उनके बेटे की शादी है और उसका कार्ड देने जाना था। सो मैंने उनको बोला कि मैं नहीं आ पाऊँगी 9th। मैंने कहा कल मंडे है और पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि शायद मैं 9th की नाइट पहुँचूँगी तो बहुत टायर्ड हो जाएगा, सुबह वाली शताब्दी लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बट बुलावे तो गुरुजी के होते हैं, सेवा भी वही देते हैं, तो अरेंजमेंट्स भी उन्होंने ही करने होते हैं। एंड संगत जी उस दिन मैंने
शताब्दी में टिकट्स चेक की एंड देयर वर नो टिकट्स, और टिकट मिली 12 बजे वाली शताब्दी में। सो गुरुजी को पता था कि मेरी बेटी बहुत थक के आएगी, नेक्स्ट डे इतनी सुबह वाली अर्ली मॉर्निंग वाली शताब्दी नहीं ले पाएगी। सो 12 बजे वाली शताब्दी ली और हम चले गुरु महाराज के बड़े मंदिर के लिए। अमेजिंग सा सफ़र। और उस दिन तो बहुत कमाल हुआ। जिस दिन हम गए मंडे का दिन था, और उस दिन कैब्स नहीं हुई जैसे ही स्टेशन से पहुँचे। और जब कैब्स नहीं हुई तो गुरु महाराज बड़ी प्यारी टेलीपैथी करते हैं कि आज कैब्स नहीं, आज मेट्रो विच जाओ। और बस मेट्रो का सफ़र किया, बहुत अमेजिंग। गुरुजी ने बहुत सारी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी। हालाँकि 7 नंबर की ब्लेसिंग्स गुरु महाराज ने, एक दिन मैंने चाय प्रसाद का भोग लगाया, मेरी चाय में बहुत प्यारा 7 बन गया। एक दिन मेरे जो मैं लोटा भर के रखती हूँ गुरु महाराज के आगे, उसमें बहुत प्यारा 7 बन गया। मेरी जोत में बहुत सारे ओम दर्शन हुए, और रोटी प्रसाद में भी खूब सारे ओम दर्शन। और जब हम वहाँ गए मेट्रो में, सारी की सारी जितनी भी, चाहे हमारे टिकट नंबर्स थे, चाहे वो पेमेंट्स थी, सब में 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने। और फिर मेट्रो से ऑटो करके बड़े मंदिर गए। बहुत अमेजिंग था। जहाँ पे शूज़ दरबार के बिल्कुल साथ, मंदिर के साथ वाला जो एरिया है, वहाँ पे शूज़ रखते हैं। तो हमें, बिकॉज़ हमने वापस भी आना था, 7:15 की ट्रेन थी, और हम ऑलरेडी 4:30 हो गए थे हमें बड़े मंदिर पहुँचते हुए। सो सेवादार अंकल ने हमें मना कर दिया कि यहाँ पे सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के होंगे। तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि हमारी ट्रेन है, आप प्लीज़ हमें रखने दीजिए। एंड संगत जी फटाफट रखे, माथा टेका गुरु महाराज को, अंदर गए। दरबार, इतना प्यारा दरबार, इतनी खुशबू आई। गुरु महाराज ने बहुत सारी रोज़ की फ्रेगरेंसेस दी। और दरबार में कार्ड, गुरु महाराज को शादी का कार्ड दिया कि आप ज़रूर आइएगा शादी में अपनी संगत को लेके, और अपनी कृपा बरसाइएगा। सो फिर उसके बाद लंगर हॉल में गए, फटाफट से लंगर प्रसाद ग्रहण किया। बहुत सारा टाइम नहीं था बैठने का, गुरुजी से बस मन ही मन बातें की कि गुरुजी आज आज्ञा जल्दी दे दो, और आज जाना है क्योंकि टाइम बहुत हो गया है और ट्रेन पकड़नी है। वही बात होती है ना कि गुरुजी, हम आज्ञा लेने वाले ज़रूर बन जाते हैं, बट आज्ञा देने वाले, वो देना चाहें तो दें, ना देना चाहें तो वो वहीं रोक लें। सो वही हुआ। हमने आज्ञा तो ली महाराज से, बाकी उनकी करनी थी जो उन्होंने किया। एंड जैसे ही शूज़ काउंटर पे गए, और सेवादार अंकल ने बहुत प्यार से मुझे कहा कि आप मेरे पास आएँ। एंड संगत जी, उन्होंने मेरे हाथ में ऑल ऑफ अ सडन 2 लॉकेट स्वरूप रख दिए। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। क्योंकि जब मैं घर से निकली तो, हालाँकि 2-3 दिन पहले सफ़र करके आई थी, 7th, 8th, 9th को मैं अमृतसर थी, 10th को बड़े मंदिर आ गए। अम, बट ये सेवा महाराज ने दी थी, उनकी संगत की सेवा थी, और वो मुझे करनी थी किसी न किसी हालात में। तो मन में ये था कि गुरुजी, आज आपकी बेटी ने जो सेवा की है, अगर वो सफल है, तो आप उसका कोई प्रमाण दे दीजिएगा। मैंने, हालाँकि संगत जी, ये मैं सत्संग में ज़रूर बोल रही हूँ, ये मेरे मन में थी ये बात, मैंने गुरुजी को नहीं बोली ये बात। बट डीप इनसाइड इन माय थॉट्स इट वाज़ देयर कि अगर आज आपकी बेटी ने जो आपकी संगत की ये सेवा की है, वो सफल है, तो आप कोई ना कोई मुझे प्रमाण दे दीजिएगा। एंड संगत जी, जैसे ही मेरे हाथ में उन्होंने वो 2 लॉकेट स्वरूप रखे सेवादार अंकल ने, मेरी आँखों से आँसू छलक उठे, और मैंने गुरुजी को कहा, सद्गुरु दी सेवा सफल है, जे करे चित लाए। आपने अपनी बेटी की सेवा सफल मानी आज, जो आज की मैंने, उसके लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना। एंड संगत जी, फिर हमने वहाँ से ऑटो लिया। एंड ऑटो में जो अंकल हमें लेके गए,
संगत जी वो ऑटो अनइमेजिनेबल था जहाँ-जहाँ से उन्होंने निकाला। कोई नहीं सोच सकता जहाँ-जहाँ से वो ऑटो निकला, बहुत कोशिश की उन्होंने और उस दिन ठंड शाम को ठंड हो गई थी और मैंने एज़ सच ऐसा कोई स्टॉल नहीं उठाया था। तो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से पूछा कि ठंड लग रही है आपको? मैंने कहा हाँ जी। और बड़े सुंदर से उन्होंने अपना दोनों तरफ से वो ऑटो को क्लोज़ कर दिया। हमने छतरपुर तक के लिए लेना था वो ऑटो, बट उन्होंने हमें क्या बात पूछी, "आपको जहाँ तक जाना है, मैं आपको वहाँ तक इस ऑटो में छोड़ दूँगा।" एंड संगत जी जब उन्होंने हमें छोड़ा, उसके बाद उसी रात मैंने एक सत्संग सुना और उस सत्संग में आया कि जी, मैं बड़ा सुंदर-सा सत्संग सुनाया मुझे गुरु महाराज ने अपनी ओल्ड संगत का और ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਆਂਟੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ? ਦੇਖ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਔਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ मैंने पूछा कि और वो आंटी पूछते हैं कि गुरुजी ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਬਹਿਣਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ रूप ਵਿੱਚ आना पड़ा। एंड संगत जी वाक़ई में ये बात सच थी, जो उस दिन हमारे ऑटो ड्राइवर थे, वो एक बुज़ुर्ग अंकल थे, जिन्होंने ऑटो चलाया और कैसे-कैसे वो ऑटो कहाँ-कहाँ से निकाल-निकाल के बड़े मंदिर से उन्होंने हमें न्यू दिल्ली के रेलवे स्टेशन तक पहुँचाया। और 5 बजे की ये बात है आई थिंक सो सवा सा 5 सवा 5 की बात होएगी संगत जी, सवा 7 की हमारी ट्रेन थी एंड हम लोग उन्होंने हमें बिल्कुल टाइम पे पहुँचाया। हालाँकि गलती सिर्फ़ ये थी कि वो जो ट्रेन थी, वो जिस प्लेटफ़ॉर्म पे आती थी, उस दिन वो किसी डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म पे आई एंड वी मिस्ड द ट्रेन और बट उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण था। उस दिन फिर हमें पता लगा कि उस दिन दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हो गए और संगत जी अ, हमें नहीं पता था दूर-दूर तक भी अंदाज़ा नहीं था बट गुरु महाराज ने हमारे कोई कर्म कटवाने थे। सो वही बात है ना, उन्होंने जिस टाइम आपके कर्म कटवा के आपको घर पहुँचाना है, उसी टाइम पहुँचाना है। एंड संगत जी हम वहाँ से जब हमारी ट्रेन मिस हो गई, हमने आगे ट्रेन्स का पता किया, तो नहीं थी कोई भी ट्रेन, किसी में सीट नहीं थी एंड फिर हमने ऑटो लिया और हम कश्मीरी गेट गए। रास्ते में हमें पता लगा कि दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है और बट शुक्राना गुरु महाराज, आपने बहुत प्रोटेक्टिव शील्ड में रखा और हम लोग 8:25 पे हम कश्मीरी गेट पहुँचे और 8:35 की हमें वॉल्वो मिल गई और जिसमें 2 सीट्स खाली थी। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। हम रात को 1 बजे अपने घर सही सलामत पहुँच गए, उसके लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना। बट हाँ, जब ट्रेन मिस हुई पहले मैं रो पड़ती होती थी बट अब मैं यही कहती हूँ कि गुरु महाराज जो आपकी रज़ा हम उसमें राज़ी हैं। मैंने रास्ते में ही गुरुजी को ये बोल दिया था कि गुरुजी अगर आज ट्रेन मिल गई तो भी ठीक है, ट्रेन नहीं मिली तो भी ठीक है, क्योंकि हम आपकी रज़ा में राज़ी हैं। और वही हुआ, पता तो लग गया था कि ट्रेन नहीं मिलेगी क्योंकि गुरुजी कुछ टेलीपैथीज़ तो रास्ते में ही करते रहते होते हैं और ही वाज़ गिविंग द स्माइल्स कि आज आज्ञा नहीं मिली ਸੀਗੀ ਜਾਣ ਦੀ बट आज ਤੁਹਾਨੂੰ मैं रोकना सी किसी कारणवश एंड गुरु जी ने हमें हमारे कोई कर्म थे जो कटवाए और उन कर्मों को कटवा के उन्होंने रात को हमें 1:30 हम पहुँचे और संगत आंटी उनका बेटा हमें लेने आ गया था गाड़ी में। सो बहुत आराम से गुरु महाराज ने घर तक पहुँचाया। बहुत-बहुत शुक्राना गुरु जी। और जो आपने अपनी लॉकेट स्वरूप की ब्लेसिंग्स दी, बहुत महीनों बाद ऐसे रैंडमली किसी ने हाथ में आपके लॉकेट स्वरूप रखे, इसके लिए बहुत-बहुत शुकराना और आपने ये सेवा सफल मानी, उसके लिए भी आपका बहुत-बहुत शुकराना। फिर संगत जी, फिर मुझे एक और ड्रीम आता है।
मुझे उसमें बड़ा मंदिर दिखता है और बड़े मंदिर में गुरु महाराज अपने सिंहासन पे बहुत प्यारे सिंहासन पे बैठे होते हैं, नज़र आते हैं और मैं उनके साथ खड़ी हूँ। और एक संगत आंटी और अंकल मुझे नज़र आते हैं, वो भी हमारी सिटी से ही हैं और वो सेवादारों में ही हैं। तो वो मुझे नज़र आते हैं और वो वहाँ घूम रहे होते हैं। बहुत लंबा सपना था। अमृत वेला करके जब मैं सोई तो मुझे ये सपना आता है और बहुत लंबा सपना था। मुझे संगत दिख रही है, इतना डिवाइन दरबार, रेड कारपेट्स बिछे हुए हैं और मज़ा इतना आ रहा है गुरु महाराज के साथ। गुरुजी सारी संगत को ब्लेस कर रहे हैं, इतनी चहल-पहल बड़े मंदिर में मुझे नज़र आ रही है। सो बहुत ही अच्छा वो सपना था। एंड संगत जी जब मैं सो कर उठती हूँ, तो मैं वो संगत आंटी अंकल को फ़ोन करना भूल जाती हूँ कि मुझे आज आपका ड्रीम आया था और मुझे गुरुजी ड्रीम में नज़र आए। तो इस बात को सुबह से लेके संगत जी 3 बज गए, जब तक मैंने उनको फ़ोन नहीं किया। और गुरु महाराज मुझे टेलीपैथी करते हैं, "तू अज उन्हां नू फ़ोन करके दस्सिया नहीं।" एंड संगत जी उसी वक़्त मैं उनको फ़ोन मिलाती हूँ 3 बजे के आस-पास और मैं उनको बोलती हूँ कि आंटी आज मुझे ड्रीम आया था सुबह-सुबह अमृत वेला में और आप लोग मुझे बड़े मंदिर में दिख रहे हैं, गुरु महाराज की संगत में और वहाँ पे गुरुजी बैठे हैं और आप वहाँ पे घूम रहे हैं और वहाँ पे बैठे हैं। तो जैसे ही मैंने उनको ये बात बोला उधर से वो मुझे बोलते हैं कि मोनिका हम बहुत खुश हैं क्योंकि तुम्हारे पास ये ड्रीम आया और हम छतरपुर पहुँचने ही वाले हैं। हम बड़े मंदिर ही जा रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि गुरु महाराज आपको बहुत शिद्दत से याद कर रहे हैं और वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं बड़े मंदिर में, सो आप पहुँचिए वहाँ पे और गुरुजी आपको कुछ ब्लेस करने वाले हैं। एंड संगत जी उस दिन उन्होंने भी अपने बेटे की शादी का कार्ड ही देने जाना था गुरु महाराज को बड़े मंदिर में, बट गुरुजी ने वो ड्रीम दर्शन मुझे दिए और आंटी ने मुझे बहुत प्यारी बात बोली कि इसीलिए हम तुझे कहते हैं कि तू गुरु महाराज की बहुत ब्लेस्ड बेटी है। तो मैंने कहा कि नहीं, ये उनका प्यार है कि उन्होंने मुझे एक मैसेंजर बनाया हुआ है अपनी संगत के लिए, कि वो अपनी संगत को जो मैसेजेस देना चाहते हैं कई बार वो मुझे दे देते हैं और अपनी टेलीपैथीज़ अपने ड्रीम दर्शन के थ्रू मेरे तक वो अपनी ब्लेसिंग्स पहुंचा देते हैं और मैं आगे एक निमित्त मात्र हूँ जो मैं आप तक ये उनकी ब्लेसिंग्स पहुंचाती हूँ। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। आपने ये ड्रीम दर्शन दिए और बट बहुत अमेजिंग दर्शन थे संगत जी ये वाले। फिर एक दिन फिर से गुरु महाराज मुझे ड्रीम दर्शन देते हैं। ये अमृतसर की बात है, मैं अमृतसर में होटल में सो रही थी। अमृत वेला करके सुबह जब मैं सो के उठी तो मुझे सोते हुए मुझे गुरु महाराज ने ड्रीम दर्शन दिए और संगत जी मैं जिस भी अलमारी को खोलती हूँ मुझे उसमें पैसे नज़र आते हैं। मैं जिस भी ड्रॉअर को खोलती हूँ उसमें पैसे ही पैसे होते हैं। गुरुजी भी मुझे नज़र आ ही जाते हैं। गुरुजी मुझे कहते हैं इनू खोल ला, मैं ਉਹਨੂੰ खोलदी ਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पैसे ਹੁੰਦੇ ਆ। फिर ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ खोल ला, मैं उसको खोलती हूँ फिर पैसे होते हैं। सो शुक्राना मेरे गुरु साहिब, आपने इतना प्यारा ड्रीम दर्शन दिया, इतनी प्यारी अपनी खजाने की ब्लेसिंग्स दी और डेफ़िनेटली जो आप ड्रीम्स देते हैं वो कभी ना कभी तो सच ज़रूर होंगे और हम इसी उम्मीद में आपके प्यार से जुड़े हुए हैं, आपके प्यार से बैठे हैं कि आप इन ड्रीम्स को पूरा करेंगे। बहुत सारे ड्रीम्स तो आपने इन दिनों में पूरे कर दिए हैं और मुझे पता है आने वाले दिनों में भी आप बहुत सारे ड्रीम्स को पूरा करेंगे। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। एंड 12th को तो मैंने बताया ही था कि मैं बीमार हो गई थी। उसके बाद फिर 15th को भी हमारे आस-पास एक सत्संग था, वहाँ नहीं बुलाया गुरुजी ने। 16th को भी सत्संग था, 17th को भी सत्संग था और तीनों सत्संग संगत जी मेरे घर के बिल्कुल पास थे, 10-10 मिनट की ड्राइव्स पे थे। बट गुरुजी ने कहाँ बुलाया मुझे 18 को और वो भी मैं पंचकुला में हूँ और वो चंडीगढ़ में था सत्संग। ये एक कॉर्नर है और वो दूसरा कॉर्नर था। चंडीगढ़ क्लब में उस दिन बहुत अच्छा सत्संग था और वहाँ पे लाइव
गुरबानी कीर्तन था, और से एक अंकल थे, उनका बर्थडे था, तो उसके अ, उपलक्ष्य में उन्होंने वो सत्संग किया था वहाँ पे। और वहाँ पे लाइव गुरबानी थी। एंड संगत जी, जो भी शब्द वहाँ पे बोले गए, वो सारे के सारे वो शब्द थे जो हर रोज़ मैं सुनती थी। कितने दिन से गुरुजी मुझे वो सारे शब्द सुना रहे थे, और मैंने बताया था कि जब मैं बीमार थी तो मैं हर रोज़ गुरुजी को कहती थी, आप मेरा ऐसे ध्यान रखते हो जैसे एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है। और संगत जी, वहाँ पे बहुत प्यारा एक शब्द बोला गया, जो था माता पिता की अरदास, कि माँ और बच्चे का जो प्यार है, वो बहुत बहुत ब्यूटीफुल होता है। और जो गुरु के प्यार को भी माँ के प्यार की तरह दर्शाता है, कि कैसे वो प्यार करते हैं अपनी संगत से, एक बच्चे की तरह, जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, वैसा प्यार उस शब्द में था। सो शुक्राना गुरुजी। और फिर उसके बाद वहाँ पे सदा मासूम अंकल और आंटी, वो उन्होंने बहुत प्यारे अपने भजन गाए, और क्या आनंद वाली फीलिंग थी, इतनी तृप्ति हुई। एंड संगत जी, उस दिन मुझे बहुत प्यारा एक मैसेज आता है गुरुजी का, क्योंकि वो सत्संग बहुत दूर था, और मेरे घर से इट वाज़ 1 आवर ड्राइव थी। तो गुरुजी मुझे कहते हैं, "मैनू पता तेरा बहुत मन है सत्संग विच आउण दा, तू चिंता ना कर, मैं तेरे आउण दा सारा इंतज़ाम कर दिता, तू नीला सूट पा के आ जी बस, एंड शुकराना करी।" एंड संगत जी, मैं ब्लू सूट पहन के गई, और वहाँ पे बहुत प्यारा वो सत्संग मैंने अटेंड किया। शायद गुरु महाराज ने कुछ बहुत अमेजिंग ब्लेसिंग्स थी जो मुझे देनी थी, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे गुरुजी ने एक अपना ओल्ड संगत आंटी का और अंकल का सत्संग सुनाया। उसमें यही था कि गुरुजी जब आपको किसी सत्संग में बुलाते हैं आउट ऑफ द वे जाके, तो उसमें आपको उन्होंने कोई बहुत स्पेशल स्पेशल ब्लेसिंग्स देनी होती हैं, जिसके लिए बुलाया था। और उस दिन मेरी हेल्थ भी बहुत ठीक की, क्योंकि गुरुजी ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें खिलाई। और संगत जी, उस दिन मैंने बहुत लंगर खाया। हालाँकि मैं लंगर प्रसाद बहुत कम खा पाती हूँ, क्योंकि हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लंगर प्रसाद नहीं खाने देती। बट उस दिन मैंने बहुत लंगर प्रसाद खाया, बहुत पेट भर के। और जैसे ही मैं गुरुजी से आज्ञा लेने के लिए जाने लगी, मेरे मन में ये था कि पता नहीं इतनी रात को अब यहाँ से कैब कैसे मिलेगी, क्योंकि वो बहुत इंटीरियर्स में जाके थी वो जगह जहाँ पे वो सत्संग था। और जैसे ही मैं गुरुजी को माथा टेकने के लिए, जब आज्ञा लेते हैं हम गुरु महाराज से सत्संग के बाद, तो मैं जाने लगी, तो मुझे मेरी ही सोसाइटी के एक आंटी अंकल वहाँ पे मिल जाते हैं। एंड संगत जी, गुरुजी मुझे कहते हैं, टेलीपैथी करते हैं कि तुम वेट करो, और ये आंटी अंकल तुम्हें तुम्हारे घर तक लेके जाएँगे। और हमारी सेम सोसाइटी थी। और संगत जी, रात को 11:15 पे उन्होंने मुझे सही सलामत मेरे घर पहुँचा दिया। सो शुक्राना गुरुजी, ये जो आपने इंतज़ाम किया वो बहुत अमेज़िंग था। जो आप कहते हैं कि मैं तुम्हारी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से प्लान करता हूँ, उसके लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना। और कल से जब से मेरा सत्संग शेयर हुआ है, तो मेरा गला बहुत हद तक ठीक है। मेरी आवाज़ आपने वापस कर दी, उसके लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आपने मुझे हेल्थ की ब्लेसिंग्स दी, और मेरी संगत परिवार, उनका भी अनंत कोटि शुक्राना। उनकी दुआएँ, उनकी ब्लेसिंग्स और उनके प्यार ने, सब ने काम किया, और आज गुरु महाराज की इस बेटी को फिर से खड़ा कर दिया। सो शुक्राना गुरुजी। हालाँकि बहुत सारे सत्संग अभी पेंडिंग हैं, जो मैं अपने नेक्स्ट सत्संग में ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, और अच्छी आवाज़ के साथ। तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, और बहुत-बहुत शुक्राना मेरे संगत परिवार का। सब पे अपनी कृपा ऐसे बरसाते रहें गुरु महाराज, सबकी ज़िंदगियों से ये ब्लैक मैजिक, ये तंत्र क्रियाएँ, ये नज़रें, सब दूर कर दीजिए। सबको हेल्थ, वेल्थ की ब्लेसिंग्स दीजिए। साਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਔਰ ਸਭ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਰਸਾ ਰਹੇ ਹੋ।
बहुत-बहुत शुकराना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। बहुत-बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना शुक्राना